माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान आज के इस कवि सम्मेलन के गौरवशाली अध्यक्ष आदरणीय के अग्निहोत्री दादा के चरणों में प्रणाम और समस्त वाणी पुत्रों को प्रणाम। और आपको एक सप्ताह तक भागवत की गंगा में गोता लगवाने वाले आचार्य जी के चरणों में प्रणाम और आप सभी को पुनः प्रणाम। आदरणीय कवि सम्मेलन के पहले बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। समय काफ़ी हो गया है, लेकिन अब मेरे बाद आदरणीय अध्यक्ष जी को कविता पाठ करना है और मेरा विश्वास है कि आप उनको जरूर सुन करके जाएंगे। हालांकि शिवतोष के बाद कविता पाठ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी चेचिस ये अलाउ करती नहीं कि शिवतोष की तरह हम खींच दें, और हम खींच दें तो फिर हमको हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ सकता है आपको। ऋतिका की तरह सुरीला गला नहीं है कि हम इतना अच्छा गा सकें। अब हमारी तो पूरी इज्जत आपके हाथ में है कि आप हमको कैसे सुनेंगे, ये सब आपके हाथ में। फिर भी मुझे भरोसा है कि आपने सभी कवियों को बहुत मन से सुना है। वो प्यार, वो स्नेह मुझे जरूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। देखिए, मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। मैंने कई जगह देखा कि शहीदों की याद में स्मारक बना दिए गए हैं जगह जगह, और उनमें बहुत कई शहीद स्मारक तो ऐसे जहाँ सफाई तक नहीं होती, बड़ा कष्ट होता है। एक कवि की दृष्टि से वो शहीद स्मारक क्या है, मैं 4 पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूँ। जी, स्वागत है भैया। सुने, एक शहीद स्मारक कवि की दृष्टि से क्या है। दादा सुने, दादा आपके चरणों में। वो जो शहीद हुए उनकी आत्मा क्या कहती है। गई जान गर हमारी तो इसका भी गम नहीं है, गई जान गर हमारी तो इसका भी गम नहीं है। हमको झुका सके ये हुकूमत में दम नहीं है। वाह वाह। हमको झुका सके ये हुकूमत में दम नहीं है। पूजा किया करो तुम शहीदों के दर पे जाके, पूजा किया करो तुम शहीदों के दर पे जाके। स्मारक शहीदों के ये किसी मंदिर से कम नहीं है। क्या कहने। स्मारक शहीदों के ये किसी मंदिर से कम नहीं है। बहुत अच्छे। आपका स्नेह मिला, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा और मिलना चाहिए था। 4 पंक्तियां और देखें। एक देश में ऐसे नेता हुए कि मुझे लगता है वो मेरे पसंदीदा नहीं, सबके पसंदीदा नेता थे, और वो जितने अच्छे नेता थे उतने अच्छे कवि थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। जब वो नहीं रहे तो मैंने 4 पंक्तियों में एक उनसे निवेदन किया ईश्वर से। मुझे लगता है कि वो निवेदन आप सबका निवेदन होगा, अच्छा लगेगा। मैं 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूँ। दादा सुने, स्वागत। मैंने अटल जी के लिए क्या कहा कि सूखी हुई जड़ें हैं जलधार लेके आओ, सूखी हुई जड़ें हैं जलधार लेके आओ। मझधार में वतन है पतवार लेके आओ। भारत का बच्चा बच्चा रो रो के कह रहा है कि प्यारे अटल बिहारी अवतार लेके आओ, कि प्यारे अटल बिहारी अवतार लेके आओ। क्या कहने। वाह। अब 4 पंक्तियां देश के उस नेता के नाम में बिना नाम लिए कहता हूं कि एक नेता ने कहा कि चाय बेचने वाला देश का क्या प्रधानमंत्री बनेगा। एक नेता ने कहा कि चाय बेचने वाला देश का क्या प्रधानमंत्री बनेगा। तो जिसके लिए कहा उसने कहा कि मैंने चाय बेची है, देश नहीं बेचा है। बस 4 पंक्तियां यहीं से देखें। दादा देखें 4 पंक्तियां कि वो नेता क्या कहता, चाय बेचने वाला, कि माली हूं देश का मैं, यह देश है बगीचा। गुजरात को तो मैंने पसीने से अपने सींचा, सेवा करूंगा मरते
दम तक मैं इस वतन की, हाँ मैंने है चाय बेची, ना देश हमने बेचा। मैंने है चाय बेची, ना देश हमने बेचा। चार पंक्तियां और देखें। हमारे बड़े कवि हैं आदरणीय दादा बैठे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, और अमित भैया सबने कहा कि पाकिस्तान पर मैंने भी लिखा 4 पंक्तियां। तो मैंने कहा भैया और कुछ लिखा जाए, तो अमित भैया ने कहा कि जिसकी औकात 4 लाइन से ज्यादा कहाँ है, उसके ऊपर ये तो 4 भी ज्यादा उसकी औकात से। तो देखिए मैंने 4 पंक्तियों में एक तर्क सहित बात कही, अगर अच्छी लगे तो सबका आशीर्वाद मिले। देखिए भैया, स्वागत। मैंने पाकिस्तान से कहा कि ऐ पाक आसमां पे तू सपनों में चढ़ रहा है, अंगारों को छूने को क्यों आगे तू बढ़ रहा है। लड़ कर के बाप से कोई नाब तक सुखी रहा है, भारत है बाप तेरा क्यों भारत से लड़ रहा है। भारत है बाप तेरा क्यों भारत से लड़ रहा है। एक कविता पढ़कर मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को आवाज दूंगा। एक कविता विशेष मेरा मन है उस कविता को पढ़ने का। संतोष भैया, जटायु पढ़ दो। हाँ संतोष भैया का आदेश मिल रहा है कि एक कविता है जटायु, रामायण का एक ऐसा पात्र। बहुत सुंदर कविता। उस कविता में सिर्फ मुश्किल से आधी मिनट की भूमिका ये है कि आज अगर किसी बहन बेटी के साथ कहीं अन्याय हो रहा होता है तो हम ये कह करके बगल से निकल जाते हैं कि जो अन्याय करने वाला व्यक्ति है वो बहुत बड़ा आदमी है, हम उससे लड़ नहीं सकते। लेकिन सीता के साथ वो व्यक्ति अन्याय कर रहा था जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था, और उसकी रक्षा के लिए कोई इंसान नहीं, एक पक्षी ने अपने अंतिम सांस तक लड़ाई की जब तक उसके प्राण शरीर में रहे। उससे हमें सीख लेने की जरूरत। जटायु के माध्यम से मैंने तर्क देने की कोशिश की है। जटायु ने राम के सामने भी सवाल खड़ा किया है और यही सवाल पूछा है। देखिए इस कविता को मैं आप सबके चरणों में रखता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आचार्य जी, मैं आपके बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर कविता है, पढ़िए। बस भूमिका इतनी कि रावण सीता को लेकर के जा रहा है और जटायु की दृष्टि पड़ी। बहुत सारे लोगों ने देखा लेकिन कोई गया नहीं। तो जटायु ने पहले सोचा क्या, उसके बाद गया। क्या सोचता है, ये कल्पना शक्ति कवि की है। कि सहसा जटायु की दृष्टि गई आकाश मार्ग में हलचल है, सहसा जटायु की दृष्टि गई आकाश मार्ग में हलचल है, आवाज चीखने की आई यूं लगा कि कोई बिहुअल है। आवाज चीखने की आई यूं लगा कि कोई बिहुअल है, था द्रुतगामी नभ में विमान जिसको उसने देखा जाते, जिसमें निरीह नारी के स्वर को सुना चीखते चिल्लाते। जब वायुयान नजदीक हुआ, जब वायुयान नजदीक हुआ, रावण को बैठे पाता है, अपहरण किया जिसका इसने जगजननी सीता माता है। भाई छोड़ो, भाई छोड़ो ये दुनिया है, मन में विचार ये आता है। भाई छोड़ो ये दुनिया है, मन में विचार ये आता है। जो सबल जगत में होता है, दुर्बल को सदा सताता है। अरे वाह, बड़ी बात कह दी, वाह वाह। जो सबल जगत में होता है, दुर्बल को सदा सताता है। मन ही मन गुनने लगा यही होने दो जो कुछ होता है, मन ही मन गुनने लगा यही होने दो जो कुछ होता है। सबल हमेशा हंसता है, दुर्बल ही हरदम रोता है। क्यों पढ़ूं बीच में गैरों के, क्या हमको प्राण नहीं प्यारे। अनगिन प्राणी हैं जंगल में, सबके आचरण यहाँ न्यारे। सबके सब हैं खामोश यहाँ, तो मैं ही आखिर क्यों बोलूं। देखो सबके सब मौन पड़े, मैं ही अपना मुंह क्यों खोलूं। फिर लगा अगर जो लोग सभी मन में विचार ये धारेंगे, तो अत्याचारी लोग सदा निर्बल का शीश उतारेंगे। अरे वाह वाह, बिल्कुल सही। फिर लगा अगर जो लोग सभी मन में विचार ये धारेंगे, तो अत्याचारी लोग सदा निर्बल का शीश उतारेंगे। ये दुष्ट सदा अबलाओं की इज्जत से खेल रचाएंगे, इनके मन बढ़ते जाएंगे, हरदम आतंक मचाएंगे। मेरे जैसे भी वीर कहीं यदि आज मौन हो जाएंगे, नित लूटी जाएंगी सतियां, हम असमत बचा न पाएंगे। कल प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी, इतिहास हमें धिक्कारेगा। हम पहले ही मर जाएंगे, वह काल बाद में मारेगा। सुनकर अबला की चीख भला क्यों हृदय तुम्हारा ना पिघला। दुष्ट दशानन के विरोध में क्यों बोलो शब्द नहीं निकला। होगा जो देखा जाएगा, मैं इस रावण से जूझूंगा। बेबस नारी का हरण किया कायर पापी से पूछूंगा। अंतस से आवाज उठी, अब शांत नहीं रह सकता हूँ। मैं इस अबला की पीड़ा को अब और नहीं सह सकता हूँ। माना रावण है महाबली, तो क्या उससे मैं डर जाऊं।
माना माना रावण है महाबली तो क्या उससे मैं डर जाऊं, बिना युद्ध के कायर सा मरने से पहले मर जाऊं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, वाह, बहुत सुंदर। बिना युद्ध के, वाह, देश के इतने बड़े ओज कवि ने जब माला पहनाई तो मुझे लगा कि ये किसी भारत रत्न से कम नहीं है मेरे लिए। मेरी कविता और पंक्तियां दोनों साथ। मैं आपको प्रणाम करता हूं। माना रावण है महाबली तो क्या उससे मैं डर जाऊं, बिना युद्ध के ही कायर सा मरने से पहले मर जाऊं। अपने मन से तत्काल कहा अब तर्क वितर्क न कर ज्यादा, अपने मन से तत्काल कहा अब तर्क वितर्क न कर ज्यादा। वह जीवन लेकर क्या होगा यदि बचा न पाया मर्यादा। अरे वाह 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 वाह। वह जीवन लेकर क्या होगा यदि बचा न पाया मर्यादा। जा डटा जटायु सम्मुख तब दस्कंधर को ललकार उठा, जा डटा जटायु सम्मुख तब दस्कंधर को ललकार उठा। बेबस नारी का हरण किया कह रावण को धिक्कार उठा। सीता से बोला बेटी तू बिल्कुल मत चिंता करना, मैं रावण को मार गिराता हूँ, तू थोड़ा तो धीरज धरना। फिर क्या था क्षण भर के भीतर देखो रावण पर झपट पड़ा ऐसे, सम्मुख शिकार देख तत्क्षण है बाज टूट पड़ता जैसे। घातक प्रहार कर पंजों से रावण को हिला दिया पल में, घातक प्रहार कर पंजों से रावण को हिला दिया पल में। लेकिन रावण तो ज्यादा था उस वीर जटायु से बल में, लेकिन सच पर मर मिटने का था मन में भाव अपार लिए। मजबूत नुकीले पंजों से शत्रु पर कई प्रहार किए, वारों से वीर जटायु के कुछ पल को रावण पस्त हुआ। वारों से वीर जटायु के कुछ पल को रावण पस्त हुआ। ये पहली बार हो रहा था कोई पक्षी से त्रस्त हुआ। अरे वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, धन्यवाद, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। वारों से वीर जटायु के कुछ पल को रावण पस्त हुआ। ये पहली बार हो रहा था कोई पक्षी से त्रस्त हुआ। पर दुष्ट दशानन माहिर था मायाधारी रण कौशल में, पर दुष्ट दशानन माहिर था मायाधारी रण कौशल में। हो गया क्रोध से लाल तभी आपा खो बैठा था पल में। अंतस में थी क्रोधाग्नि जली हाथों से घातक वार किया। पंखों पर वीर जटायु के पापी ने फरसा मार दिया। रावण ने घातक वारों से उसके पंखों को काट दिया। उस बूढ़े पक्षी के तन से दोनों पंखों को छांट दिया। परहीन और घायल करके धरती पर उसको गिरा दिया। परहीन और घायल करके धरती पर उसको गिरा दिया। कैसी विडंबना, दानवता ने मानवता को हरा दिया। कैसी विडंबना, दानवता ने मानवता को हरा दिया। लेकर बेचारी सीता को फौरन ही रावण चला गया। अन्याय धरा पर जीत गया था, न्याय आज फिर चला गया। अंतिम सांसें गिन रहे पड़े थे वीर जटायु धरती पर। मैं बचा न पाया सीता को वे सोच रहे आंसू भरकर। उधर कुटी सीता बिन देखी हो गए विकल थे रघुनंदन। नैनों से असुर प्रपात हुआ फिर लगे खोजने वे वन वन। इधर कराते वीर जटायु राम दरस की इच्छा में। संकल्प देखकर स्वयं मृत्यु भी सम्मुख खड़ी प्रतीक्षा में। खोजते खोजते रघुनंदन जा पहुँचे उस स्थल पर। देखा ये घायल गीद पड़ा है पंख नहीं जिसके तन पर। घायल देख जटायु को अपना सारा दुख भूल गए। बह चली आंसुओं की धारा उर में चुप सौ सूल गए। कितना बड़भागी गिद्धराज, कितना बड़भागी गिद्धराज, गोदी में उठा लिया अपने, होकर बिहुबल रघुनंदन ने सीने से लगा लिया। अरे वाह वाह वाह। कितना बड़भागी गिद्धराज, गोदी में उठा लिया अपने, होकर बिहुबल रघुनंदन ने सीने से लगा लिया अपने। फिर पूछा ये हालत ऐसी और किसने कर डाली है। घायल करने वाले ने अपनी ही मृत्यु बुला ली है। जटायु बोला खल रावण है जिसने सीता का हरण किया। सीता को बंधन मुक्त करूं रण का स्वेच्छा से वरण किया। संघर्ष कर रहा था जब मैं, मेरे पर काट दिए उसने। रावण दक्षिण की ओर गया सीता को साथ लिए अपने। रावण दक्षिण की ओर गया सीता को साथ लिए अपने। इतनी बात जब राम ने सुनी तो उनको क्रोध आ गया। राम क्या बोले अब, रावण सीता को साथ गया, रावण दक्षिण की ओर गया सीता को साथ लिए अपने। हे पितृतुल्य हे गिद्धराज मैं शपथ आपकी लेता हूँ। हे पितृतुल्य हे गिद्धराज मैं शपथ आपकी लेता हूँ। दुश्मन को उसके वंश सहित रण हेतु निमंत्रण देता हूँ। सीता का हरण किया जिसने वह शीश उतारा जाएगा। रावण पूरे परिवार सहित निस्तर से मारा जाएगा।
हे पितृतुल्य हे गिद्धराज, मैं शपथ आपकी लेता हूं, दुश्मन को, हे पितृतुल्य हे गिद्धराज, मैं शपथ आपकी लेता हूं, दुश्मन को उसके परिवार सहित रण हेतु निमंत्रण देता हूं। सीता का हरण किया जिसने, वह शीश उतारा जाएगा, रावण पूरे परिवार सहित निस्तर से मारा जाएगा। हो गया भरोसा रघुनंदन, हो गया भरोसा रघुनंदन, सीता को वापस लाओगे, सीता को हरने के बदले रावण को मार गिराओगे। हे दशरथ नंदन सुनो जरा, बस इतना ध्यान रहे तुमको, मैं धाम आपके जाता हूं, मरने का दुख नहीं हमको। हे राम, खगों की दुनिया में स्त्री का भेद नहीं होता। हे राम, खगों की दुनिया में स्त्री का भेद नहीं होता। कोई स्त्री का हरण करे इसका भी खेद नहीं होता, कोई स्त्री का हरण करे इसका भी खेद नहीं होता। फिर भी हमने मानवता की रीत नीति हित प्राण दिए, अपने प्राणों की आहुति दे हमने है अमिट प्रमाण दिए। हमसे जो कुछ हो पाया अपना कर्तव्य निभाया है, आने वाली पीढ़ी के हित हमने एक मार्ग बनाया है। हमने जो कुछ किया आज क्या मानव कर पाएगा? हमने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, हमने जो कुछ किया आज क्या मानव कर पाएगा? और पर नारी की रक्षा में क्या अपने प्राण गंवाएगा? वाह भाई, जोरदार तालियां, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई। हमने जो कुछ किया आज क्या मानव कर पाएगा? पर नारी की रक्षा में क्या अपने प्राण गंवाएगा? तब बोले राम, जटायु से प्रतिकार नहीं दे सकता मैं, तब बोले राम, जटायु से प्रतिकार नहीं दे सकता मैं। तुमने जो ये सुकृत्य किया उपहार नहीं दे सकता मैं। हे वीर, तुम्हारा त्याग सदा कवियों की वाणी गाएगी। हे वीर, तुम्हारा त्याग सदा कवियों की वाणी गाएगी। बलिदानी वीर जटायु को पीढ़ियां भूल ना पाएंगी। और जब जब नारी की दुनिया में असमत लूटी जाएगी, जब जब नारी की दुनिया में असमत लूटी जाएगी, तब तब मानव को गिद्धराज याद तुम्हारी आएगी। तब तब मानव को गिद्धराज याद तुम्हारी आएगी। और अंतिम दो पंक्तियां कि सत सत वंदन है गिद्धराज, सत सत मेरा तुमको प्रणाम। सत सत वंदन है गिद्धराज, सत सत मेरा तुमको प्रणाम। नतमस्तक देखो आज खड़े जिसके सम्मुख है श्री राम, नतमस्तक देखो आज खड़े जिसके सम्मुख है श्री राम। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मन से सुना, बहुत आभार, बहुत इतना स्नेह मिला, मैं बहुत अभिभूत हुआ। आइए, अब मैं आज की इस कवि सम्मेलन की गौरवमयी अध्यक्षता आदरणीय दादा के अग्निहोत्री जी जो कान